सभी को मेरा नमस्कार। अपन अध्ययन कर रहे थे टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन में अपन आज पढ़ रहे हैं विलेन की सांद्रता। जो भी अपन सॉल्यूशन बना रहे हैं उसकी सांद्रता को किस रूप में अपन काम में ले रहे हैं, मोलरता के रूप में काम में ले रहे हैं, नॉर्मलता के रूप में काम में ले रहे हैं या मोललता के रूप में। तो सांद्रता है, किसी भी विलेन की सांद्रता को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। और वो कौन कौन से टाइप हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, प्रतिशतता और मोललता। ये सभी क्या है? सांद्रता को व्यक्त करने की अलग अलग टाइप है। तो सबसे पहले है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यानी 1 लीटर जो है कोई भी पदार्थ विलेन है उसके 1 लीटर में, और जिस पदार्थ का अपन विलेन बना रहे हैं उस पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है वो क्या कहलाती है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो किसी विलेन के 1 लीटर यानी 1000 ml में पदार्थ की ग्राम में जितनी मात्रा घुली हुई हो वह विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। जैसे कि 100 ml विलेन है और उसमें 4 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। अब 4 ग्राम कितने में घुला हुआ है? 100 ml में, और अपने को कितने में लेना? 1000 ml में। तो कितना हो जाएगा? 40। तो ये विलेन की सांद्रता क्या हो गई? 40 ग्राम प्रति लीटर। और यही 4 ग्राम अगर 1000 में घुला हुआ होता तो सांद्रता क्या होती? 4 ग्राम प्रति लीटर। यानी अपने को दे रखा है कि इतने विलेन में इतनी मात्रा है, लेकिन अपने को किस में निकालनी है? 1000 ml में निकालनी है। 1000 ml यानी 1 लीटर पानी में कितना पदार्थ घुला है, पदार्थ की ग्राम में कितनी मात्रा है, वही क्या कहलाती है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब है नॉर्मलता। नॉर्मलता में वह विलेन यानी 1 लीटर विलेन में घुले हुए विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। विलेन है वो 1 लीटर है, और उस 1 लीटर विलेन में उस विलेय पदार्थ के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, जितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाती। तो वह विलेन जिसके 1 लीटर में किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हुआ हो उस पदार्थ का नॉर्मल विलेन। यानी 1 लीटर है और 1 ही ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हुआ है, तो उस विलेन की नॉर्मलता कितनी हो जाएगी? 1n हो जाएगी। नॉर्मल हुआ 1 नॉर्मलता हो जाएगी। जैसे HCl है, H2SO4 NaOH। अब किसी पदार्थ का अपने को ग्राम तुल्यांक निकालना है तो उस पदार्थ की दी गई मात्रा कितनी है और उस पदार्थ का तुल्यांकी भार, दी गई मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार। H2SO4 है, इसका तुल्यांकी भार है 49, HCl का है 36.5 और NaOH का है 40। अब अपने को इनकी जितनी मात्रा दी हुई है उसमें इनके ग्राम तुल्यांक, जो तुल्यांकी भार है उसका भाग देंगे तो अपने को क्या मिलेंगे? ग्राम तुल्यांक मिलेंगे। और वो ग्राम तुल्यांक कितने, 1 लीटर में जितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए होंगे वो उसकी क्या होगी? नॉर्मलता। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को ग्राम तुल्यांक निकालना है। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए जैसे सबसे पहले दिया कि 4 ग्राम NaOH को 1 लीटर पानी में घोला गया है। अब उस विलेन की अपने को नॉर्मलता निकालनी है तो सबसे पहले NaOH के क्या निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक। 4 ग्राम दिया है तो 4 अपॉन इसका तुल्यांकी भार क्या है? 40, तो 4/40 बराबर क्या हो गया? 0.1। अब ये 0.1 इसका क्या हो गया? ग्राम तुल्यांक। ये किस में घुला हुआ है? 1 लीटर विलेन में घुला हुआ है तो इसकी नॉर्मलता क्या हो जाएगी? 0.1n हो जाएगी। और अगर यही 40 ग्राम घुला हुआ होता 1 लीटर विलेन में तो इसकी नॉर्मलता क्या हो जाती? 40n हो जाती। अब ये बता रहा है कि 1 लीटर अगर विलेन है उसमें HCl के 36.5, H2SO4 के 49 और NaOH के अगर 40 ग्राम पदार्थ उपस्थित होंगे तो इनकी नॉर्मलता क्या होगी? 1n होगी। यानी 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है तो 1n, 2 घुला हुआ है तो 2n हो जाएगी, 1/5 घुला हुआ है तो n/5 हो जाएगा, 1/20 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है तो n/20 हो जाएगा। नॉर्मलता के विलेनों में क्रमशः 2 गुना यानी 2n
1/5, 1/20 भाग पदार्थ घुला हुआ है। एक जो ग्राम तुल्यांक है उसका डबल घुला हुआ है, उसका यानी 1/5वां हिस्सा घुला हुआ है। किसी भी विलयन की नॉर्मलता को निम्न फॉर्मूले के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन तुल्यांकी भार। और किसी भी पदार्थ की अपने को नॉर्मलता अगर दी हुई है और उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपने को पूछ रहा है, तो अपने को क्या करना है, जो नॉर्मलता है उसको तुल्यांकी भार से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अपन टाइट्रेशन में यही करते हैं, सबसे पहले नॉर्मलता निकाल लेते हैं और नॉर्मलता निकालने के बाद उसको ग्राम तुल्यांक में बदलना है अपने को, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालनी हो तो उस नॉर्मलता को, जिस पदार्थ की नॉर्मलता अपन ने निकाली है, NaOH की निकाली है, HCl की निकाली है, H2SO4 की निकाली है, तो इनका जो तुल्यांकी भार है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई अगर अपन कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता दी हुई है उसमें तुल्यांकी भार का अगर भाग दे देंगे तो नॉर्मलता मिल जाएगी। और ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता अपने को निकालनी है तो नॉर्मलता को किससे मल्टीप्लाई करना है, तुल्यांकी भार से। अब है मोलरता। नॉर्मलता और मोलरता में इतना ही फर्क है कि नॉर्मलता में जहां अपन तुल्यांकी भार काम में लेते हैं, मोलरता में वहां क्या लेंगे, अणु भार काम लेंगे। वहां जहां अपन ग्राम तुल्यांक का यूज करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, मोल का यूज करेंगे कि 1 लीटर विलेन में किसी पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं। अगर 1 मोल घुला हुआ है, 1 लीटर में घुला हुआ है, तो उसकी मोलरता क्या हो जाएगी, 1m हो जाएगी। तो वह विलेन जिसके 1 लीटर में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार घुला हुआ हो, वह उसका मोलर विलेन कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलर विलेनों में क्रमशः 100, 125 और 98 ग्राम पदार्थ घुला हुआ होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर वेट है या उसका 1 मोल के लिए कितना ग्राम चाहिए, 100 ग्राम। ऑक्जेलिक अम्ल के लिए 126 और सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए 98। मोलरता निकालनी, सबसे पहले मोल निकालने हैं, तो मोल कैसे निकालेंगे, जैसे ग्राम तुल्यांक जहां निकालें, ग्राम तुल्यांक में अपन ने पदार्थ की दी गई मात्रा में उस पदार्थ के तुल्यांकी भार का भाग दिया था। यहाँ पे दी गई जो मात्रा है पदार्थ की, उसमें किसका भाग देंगे, अणु भार का भाग दे देंगे। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर वो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल अपन ने घोला तो 49 ग्राम में कितने मोल है, 49/98 यानी हाफ मोल हुआ। और अगर 98 ग्राम H2SO4 है, ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड अगर 126 ग्राम है तो उसका मोल हो गया 1। और अगर 63 ग्राम है तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 63/126। 126 है तो 126/126, यानी जितनी मात्रा दी गई है उस मात्रा में अपने को उसके अणु भार का भाग देना, जो भी पदार्थ, जिस पदार्थ की मोलरता अपन ज्ञात कर रहे हैं। अब मोलरता अपन मोल निकाल लिए, मोल के बाद कितने मोल 1 लीटर में घुले हुए हैं उसकी क्या हो जाएगी, मोलरता। 1 मोल घुला हुआ है तो मोलरता 1m हो जाएगी, आधा मोल घुला हुआ है तो m/½ हो जाएगी मोलरता। अब अपने को जो मोलरता मिल गई, उस मोलरता को अगर सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में चेंज करना है तो अणु भार से इसको मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मलता और मोलरता का अनुमापन में क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। सारे के सारे रेडॉक्स अनुमापन में सारी गणनाएं नॉर्मलता के आधार पर ही होती है। यानी जो भी रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जो टाइट्रेशन है, उसमें जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो अपन नॉर्मलता के बेस पे करते हैं। और उसका कारण ये है कि ऑक्सीकारक और अपचायक आपस में तुल्यांक की जो मात्राएं हैं, तुल्य मात्राओं में क्या करते हैं, अभिक्रियाएं करते हैं। मोल के रूप में उनके अभिक्रिया ना होकर के किस रूप में अभिक्रिया करते हैं, तुल्य मात्राओं के रूप में। समस्त संकुल मितीय जो कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसकी सारी की सारी गणना किस पे होती है, मोलरता के आधार पे। यानी जो भी रेडॉक्स टाइट्रेशन है, जिन टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, एक ऑक्सीकारक है दूसरा अपचायक है, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है दूसरे का अपचयन हो रहा है, उन रिएक्शंस की जो कैलकुलेशन है वो किसके बेस पे होती है, नॉर्मलता के आधार पे। यानी उसमें नॉर्मलता का यूज किया जाता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक संकुल मितीय अनुमापन है उनमें सारी की सारी कैलकुलेशन है वो मोलरता के, क्योंकि वहां पे जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो उनमें जो
रिएक्शन होती है वो मोलर मात्राओं के अनुसार ही होती है। थैंक यू।